15वीं विधानसभा है और कुछ जो युवा विधायक हैं वो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। मेरे साथ मौजूद है ऐसे ही युवा विधायक जो 44,000 जैसे बड़े अंतर से चुनाव जीतकर विधायक बने। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत बैरवा की, जो निवाई से विधायक हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मुबारक हो जीत। थैंक यू सो मच। 44,000 से चुनाव जीते हैं। पिछली बार भी आप 2013 आपको टिकट मिलता, लेकिन बहुत कम अंतर चुनाव हारे थे। तो क्या वजह रही थी इस बार, और इस बार जीतने की वजह क्या रही? देखिए, सच पूछूं तो पिछली बार मैं थोड़ा सा नया था पॉलिटिक्स में, तो नया नहीं था क्योंकि मैं एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस में भी रहा, जीतता रहा, मगर एमएलए लेवल पे थोड़ा सा नया था। तो मैं वो संघर्ष नहीं कर पाया था जो मैंने इन 5 सालों में किया है। तो थोड़ी सी कमी रह गई थी, और उस टाइम में थोड़ा बीजेपी का भी काफी बोलबाला था, मोदी वेव भी थी, और उस टाइम में मेरे को काफी अच्छे वोट मिले थे, 61,000 के आसपास मुझे वोट मिले थे, और नैरो मार्जिन से मैं हारा था। तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे 1 लाख वोट नहीं आए तब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। उसी का परिणाम था कि मैंने एक दृढ़ निश्चयता की, और 5 साल में सड़कों पे हमारी पार्टी के कोई भी प्रोग्राम होते थे उसमें मैं बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता था। लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त रहती थी, और जो भाजपा की सरकार थी उसके खिलाफ जितनी भी उनकी कमियां थी उनको उजागर करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देके मुझे विजयी बनाया है, और लोगों को मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और ये मेरे से दिल से पूछिए तो अब मेरा होमवर्क, मतलब मेरा जो प्रशिक्षण है, मतलब क्या बोलते हैं, अब से जो पॉलिटिकल करियर अब से चालू हुआ है, बहुत टिपिकल है, मगर मैं कटिबद्ध भी हूँ, दृढ़ निश्चित भी हूँ कि मैं जनता की सेवा बहुत ईमानदारी से करूंगा। प्रशांत जी, आपके जो फादर हैं वो सांसद रहे हैं, डीपी बैरवा जी, और कहीं ना कहीं लोग जो है आपके अंदर उनकी छवि देखते हैं, तो उसको कैसे लगता है? देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ, और मेरे पिताजी का भी बहुत नाम था, बहुत ईमानदार थे, बहुत दमदार थे। हमारे समाज में उनको शेर के नाम से बुलाया करते थे। तो वो मेरे सबसे बड़े मेंटर मान लीजिए, मैं उनका अक्स हूं, और मेरे से भी उनकी तरफ बहुत उम्मीद कर रखी है। इसलिए वो बहुत मेहनती थे, इसलिए पहले मैं भी मेहनत नहीं करता था, मगर अब मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ। पिछले 7-8-10 साल से आई थिंक बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा हूँ। तो जो उनके अधूरे काम थे, वो जो नहीं कर पाए, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन अधूरे काम को पूरा करूँ। प्रशांत जी, इस बार देखा जाए करीब 1 दर्जन विधायक कांग्रेस की जो युवा चुनाव जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो यूथ पॉलिटिक्स है वो भी एक सामने आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी का मिशन है या सचिन पायलट का मिशन? देखिए, कुछ मिक्स बैग है एक्चुअली। देखिए, जैसे मेरे पापा के टाइम के जो लोग थे, कईयों का रिटायरमेंट हो गया, कईयों की डेथ हो गई, और टाइम बहुत बलवान रहता है, तो नए लोगों को मौका मिला, एक वो था। और हमारे राहुल गांधी जी की सोच थी किस तरह से युवाओं को लेके जाए। मेरा उनका इंटरेक्शन सबसे पहले 2010 के अंदर दिल्ली में विश्व युवा केंद्र में हुआ था। तब उन्होंने कहा था मुझे एक नेता चाहिए, दलितों का नेता नहीं, दलितों में से एक नेता चाहिए। तो वो लाइन मेरे दिल में बैठ गई थी, और उस लाइन के ही पीछे मैंने अपना मेहनत करी, मैं सफल हुआ, यहाँ तक पहुंचा, और भी आगे पहुंचूंगा। रही बात पिछले 5 वर्षों की, तो सचिन पायलट साहब भी बहुत जबरदस्त डायनामिक लीडर हैं। आपको मालूम है 5 साल में उन्होंने राजस्थान को, मैं समझता हूँ, 5 बार नाप लिया होगा। जितनी भी मेहनत करनी चाहिए थी, आई थिंक यूथ में वो फोर्स रहती है कि ज्यादा डिलीवर करने की, हमारे से भी उम्मीद बहुत ज्यादा है। और राहुल गांधी जी खुद ही ये कहते हैं कि युवाओं को आगे लेके आएंगे, और मैं समझता हूँ सरकार में भी भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है 65% जो वोटर्स हैं वो युवा ही हैं। मेरे को कम से कम नहीं करके भी 30,000 युवाओं ने एक्स्ट्रा वोट दिया है मेरे को, जो पिछली बार से ज्यादा में। तो मैं समझता हूँ एक अभी एनर्जी, हमको काम करने का मन है, हमारे सामने हमारा लंबा करियर है, हम बड़ी ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से काम करेंगे और दिखाएंगे, और लोगों का दिल जीतेंगे। प्रशांत जी, क्या आपने ठान रखा था बचपन से कि आपको राजनीति ही आपकी जो मंजिल होगी? देखिए, जब मैं 4 साल का था तब मेरे पापा एमएलए थे, और लाल बत्तियां और ये पावर प्ले सब हमने देखा हुआ बचपन से ही। पहले तो मेरे को भी पापा से भी लड़ाई होती थी कि पापा क्या आप वहां निवाई जाते हो और ये करते हो, मगर जब मैं इन चक्करों में पड़ा तो मेरा मन भी जयपुर में नहीं लगता, मेरे विधानसभा में मेरे लोगों के बीच में जाने का ही लगता है। तो है बचपन की यादें, इतना फिक्स नहीं था। मेरे साथ के, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वो सब लोग कोई लंदन में है, कोई यूएस में है, कोई कहाँ है, और यहाँ के लोग हैं कोई प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं, आराम से शांतिपूर्ण लाइफ होती है।
और हमारी वो ऑन टोज लाइफ रहती है। 24 घंटे हम पता नहीं कब किसी का बुलावा आ जाए और कहाँ जाना पड़ जाए। हमारा सामान वो पैक ही रहता है। मेरी वाइफ है, वो पूरे सामान को पैक करके रखती है, तो भागा दौड़ी रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है और कुछ अच्छा ही लिखा था। अच्छे लोगों का भी पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, ईमानदार लोगों को आना जरूरी है। तो समझता हूँ अच्छा काम रहेगा। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है निवाई, जिससे विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, तो क्षेत्र की जनता के लिए, परिवार के लिए जो वक्त है उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, से पूछे तो मैं परिवार से तो बहुत माफी मांगनी पड़ती है मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन, मगर मेरी वाइफ, मेरी मदर दोनों बहुत कोऑपरेटिव हैं। मेरी मदर ने और मेरी वाइफ ने पहले भी जो 5 साल जब मैं संघर्ष कर रहा था, कभी ये नहीं टूका कि आप क्यों आते हो। मगर एमएलए बनने के बाद थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई अब ज्यादा ही वो हो गए। तो मगर मैं लकी हूँ, मेरे घर वाले मेरे सपोर्टिव है और मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी वो समझते हैं बेखूबी से कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, लोगों के प्रति मेरी क्या निष्ठा है, तो वो मेरी मदद ही करती है। प्रशांत जी, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं देखा था कि कुछ विरोध भी हुआ था, पीसीसी के बाद धरने प्रदर्शन भी हुए थे, और उसके बावजूद 44,000 से चुनाव जीत के आना, तो ये आपका करिश्मा था या जो आपके जो वर्कर है वो आपके साथ थे? देखिए, मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने 5 साल हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ बहुत संघर्ष किया है। मैं एक गांव ढाणी हर पंचायत मैंने घूमा हूँ। देखिए, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। लोकतंत्र की खासियत है कि टिकट मांगने का सबका अधिकार है। मगर जो मेरे विरोधी थे या मुझे ज्यादा चाहने वाले थे, वो ये भूल गए कि तरीका कौन सा इस्तेमाल करें। मैं गांधीगिरी का इस्तेमाल करता हूँ और वो शायद दूसरी मानसिकता को इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने प्रदर्शन किया होगा, सबका अधिकार है, मांगना चाहिए। टिकट मांगने का अधिकार बिल्कुल सही है, मगर तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आई थिंक उससे लोगों ने रिएक्ट भी किया। उनको लगा कि मेरे को जब चोर बोला गया तो मेरे लोगों ने बड़ा खून खोल गया उनका सोचा कि यार, जो आदमी इतने टाइम से लगा ही रहता है, कुछ देता ही है, कुछ लेता नहीं है, तो वो चोरी कैसे कर सकता है? किसी संवैधानिक पद पे बैठा नहीं है तो वो चोर कैसे हो सकता है? तो क्योंकि मैंने 5 साल बहुत मेहनत की थी, लोग मेरे को चाहते थे, तो उसका परिणाम तो जीतना मेरा तय था। टिकट वालों को प्रॉब्लम थी, जनता को प्रॉब्लम नहीं थी। 5 साल विधायक रहेंगे तो जो क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं जो अभी हल होनी है, वो कौन कौन सी? देखिए, समस्या को तो पूछे ही मत आप। 5 साल में तो पहले तो बहुत भ्रष्टाचार रहा। जो विकास काम होने थे वो बिल्कुल नहीं हुए। बहुत सारी प्रोमिसेस मैं करके आया हूँ, चाहे पानी की स्थिति हो, चाहे रोड की हो, चाहे बिजली की हो। बहुत सारी कमियां हैं। मैं समझता हूँ कि कॉलेज ढंग का नहीं है फीमेल्स के लिए। आप निवाई जाओ, हालांकि चारों डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा तहसील है निवाई, मगर इतनी गुंजाइश है उसको सौंदर्यीकरण की, कोई लगना चाहिए कि भी इसमें मेरा विचार है कि मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पार्क डेवलप करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और गरीबों के लिए खासकर जो मेरे दिल से निकली है कि सामुदायिक केंद्र हैं। मैं चाह रहा हूँ ऐसे भी 2-3 मैरिज गार्डन बने जहाँ गरीब की बच्ची ब्याह कर सके और 2-5 हजार रुपए में ही मात्र उसके लिए सुविधा मिले। मेरी प्रायोरिटी बहुत ही वो रहेगी, क्योंकि जयपुर के पास में है निवाई, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में बहुत जरूरत पड़ने वाली जमीन जयपुर में बहुत महंगी है, निवाई में कंपेरेटिवली कम है। तो एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल हब भी बने निवाई, और मैं वो उसके लिए बहुत प्रोत्साहित करूंगा उनको कि वो चीज आए। फिर रही बात बीसलपुर पानी की, देखिए बीसलपुर का हक पहला हमारा बनता है, और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन गांव में पीने का और कृषकों के लिए पिलाई का, दोनों की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, ये मैं वादा करके आया हूं सब लोगों से। तो वो प्रायोरिटी रहेगी। एक ट्रॉमा हॉस्पिटल की प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि आए दिन निवाई में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो या तो जो एक्सीडेंट होता है उसको जयपुर रेफर कर देते हैं, या टोंक भेज देते हैं, टोंक भेजते हैं तो वो जयपुर रेफर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वहीं पे सुविधा मिल जाए तो उसका फायदा निवाई वाली जनता को नहीं, वो कोई भी राहगीर आता है उसको बहुत जगह। तो यही बात पीपलू की, जो मेरा ब्लॉक है थोड़ा विकसित नहीं है, उसको मैं थोड़ा विकास करना है। वहां पे भी रपटे की प्रॉब्लम थी, एक पानी का मैटर था, वो मैंने सॉल्व कर दिया है, वो जल्दी शुरू होने वाला है, बड़ा ब्रिज भी बनने वाला है उधर। और मेजरली एक महिलाओं के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, बेटियों के लिए। तो मैंने सोचा है, मैंने वादे भी किए, पीपलू के अंदर मैं एक अच्छा सा गर्ल कॉलेज बनाऊंगा, जिससे कि गरीब लड़कियां बच्चियां अच्छी से शिक्षा प्राप्त करें और इस राजस्थान की सेवा कर सकें। संजय, पहली बार ऐसा देखने में आया कि जो सरकार ने जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं उनमें से किसी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, तो क्या कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी तादाद में युवा जीत कर आए हैं उनमें कहीं गलत संदेश नहीं गया? देखिए, गलत संदेश कुछ नहीं होता। अगर फैमिली के अंदर पिताजी ने जो बात कह दी वो सबको माननी पड़ती है,
और कांग्रेस पार्टी हमारी सब कुछ परिवार है, परिवार वाले जैसा चाहेंगे वैसा हमें मान्य है। मगर हाँ, ये होता है कि कोई कभी सारे मतलब इंटेलिजेंट और बड़े अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के लोग जीत के आए, उनको भी मौका दे के एक बार देना चाहिए, तो किसी को भी दें आई थिंक। मगर मौका मिलने से कम वहां की जनता को भी थोड़ा सा एहसास होगा कि भाई यूथ को कुछ दिया है। जब तक जिम्मेदारी का एहसास हमको नहीं होगा तो हम भी नहीं सीख पाएंगे ना कुछ चीज। तो इसलिए किसी को भी बनाए, अगर हम मोस्ट वेलकम है, किसी को भी बनाए। मगर अगर पार्टी नहीं भी चाहेगी तो हम तो पार्टी की सेवा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब मैंने राजनीति का मैं पार्ट बना तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, कोई एमपी बनूंगा, कोई मंत्री बनूंगा या कुछ और बनूंगा। मेरे को तो सिर्फ राजनीति करनी है, एक स्वच्छ राजनीति करनी है और लोगों का नेता बनना है। पद तो आते जाते रहते हैं, पद से कुछ नहीं है। मैं तो बिना पद के भी संगठन में बहुत काम किया है। आपको आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो लोगों के लिए काम कर सके। पद तो पार्टी का काम है, वो देती रहेगी। फल की इच्छा मतलब कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो, वही वाली बात है। जी बिल्कुल, कर्म की जाए, फल की इच्छा ना करो। मेरे साथ इनकी जो फैमिली के लोग हैं वो भी मौजूद है, बात करेंगे। यहाँ हम एक ब्रेक ले रुकेंगे, उसके बाद इनकी फैमिली पर बात करेंगे।